सूर्य भगवान को अर्घ देने से क्या नहीं मिल सकता। हनुमान जी सूर्य देवता के भक्त हैं। अर्घ कैसे दिया जाता है? एक लोटा लो, तांबे का लोटा, सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए ताम्र, महादेव के लिए चांदी का, पितरों के लिए पीतल का लोटा। ताम्र बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। तांबे के दान करने से, गुड़ का दान करने से, रुई का दान करने से कुष्ठ रोग नहीं हो सकता जिंदगी में, ऐसा सूर्य पुराण में लिखा है। हर रविवार के दिन थोड़ा सा गुड़, एक पौआ भर गुड़ गौ माता को खिलाइए। रविवार के दिन रुई का दान कीजिए, जरूरतमंद लोगों को दीजिए। ताम्र के दान की बड़ी महिमा है। तांबे का एक लोटा सबके घर में होना चाहिए। तांबे का पानी पीने में स्वास्थ्य के लिए बहुत वर्धक है। कोशिकाएं मरती नहीं है, जीवंत रहती है। मैं 365 दिन तांबे का पानी पीता हूं। तांबे के लोटे में ये बच्चे रात को भर देते हैं और सुबह हम उसी पानी को पी लेते हैं, थोड़ा हल्का सा कुनकुना गर्म करके। ऐसे स्वास्थ्य बड़ा मजबूत होता है। आप कहते हैं थायराइड हो गया, ये बीमारी है। बीमारी आई नहीं, आपने बोला ही। यही बात है, बैल तू आ और हमें मार। आपको बीमारी से इतना प्रेम हो गया कि आप इसके बिना रह ही नहीं पा रहे। मुट्ठा भर भर करके दवाइयां गोलियां खा रहे हैं, सब जानलेवा हो रहा है। थोड़ा परिवर्तन कर नहीं सकते। सगरी दवाइयां आपकी रसोई में, थोड़ा आपको यूज करना है। इन दिनों में दालचीनी का काढ़ा मृत्यु लोक में वरदान की तरह पैदा होता है, प्रकट होता है। जिंदगी में कोई भी ब्लॉकेज नहीं होगा। दालचीनी की इतनी बड़ी महिमा। खरबूजे का बीज गर्मियों में और सर्दी में दालचीनी का काढ़ा, जिंदगी में हार्ट अटैक नहीं आएगा, ब्लॉकेज नहीं आएगा कभी। रोज मुझे कुछ दवाई बतानी पड़ती है, तो मुझे आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है, उसका ख्याल रखना होता है। बढ़िया क्या लिखा रहा था मैं? क्या लिखा है? हाँ, नहीं, इससे पहले क्या लिखा है? हाँ, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपको लोटे में क्या क्या डालना है सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। मैं थोड़ा आपको भी देखता हूं, कभी पांडाल में ही आप कहीं बाहर चले गए। वैसा छुट्टी का दिन है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, आज छुट्टी है। कथा सुनते रहिए। कथा 8 बजे छूटे, 9 बजे छूटे, 10 बजे छूटे, 11 बजे छूटे, 12 बजे तक तो छोड़ ही दूंगा, चिंता ना करना। तो पगला आदमी है। तो इसमें आप गंगा जल डालिए, पानी का दोष खत्म होता है। आप लोग डरना मत, समय से छोड़ दूंगा, आओ, डरना मत। गंगा जल, गौ माता का कच्चा दूध, सफेद तिल, लाल फूल, दूर्वा, लाल फूल इसमें डालिए, दूर्वा डालिए, सफेद तिल डालिए इसमें। इतनी चीजें लेकर के और आप पूर्व दिशा की तरफ, जिधर सूर्य नारायण है, जहां अर्घ दे रहे हैं वहां किसी का पाम ना पड़े, तो इसलिए वहां एक कोई पात्र रख लें, उसमें अर्घ दें। तुलसी में सूर्य अर्घ देना अपराध है, तुलसी सूख जाएगी। बहुत लोग सूर्य के गरुआ में, तुलसी के गरुआ में सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं। नहीं, किसी का भी देवी देवताओं का पानी डाला नहीं जाता तुलसी में। उसको कदम में डालिए, बेल में डालिए, पीपल में डालिए, बट वृक्ष में डालिए। भगवान के स्नान का पानी तुलसी में नहीं डालिए। एक पात्र रख करके आप अर्घ दीजिए और फिर उस पानी को कहीं ऐसी जगह डाल दीजिए जहां किसी के पाम न पड़े। यही सूर्य हमारा जीवन बदल देगा। हनुमान जी प्रकट हुए, अंजना माता सूर्य नारायण की पुजारिन थी, और सूर्य देवता की पूजा करने वालों के यहाँ तो हनुमान जैसी संतान चल करके आती, बजरंगी की तरह चल करके बीमारियों को खत्म कर देते हैं भगवान सूर्यदेव। तो सूर्य नारायण की तपस्या करी तो एक ऐसी मणि मिल गई कि जो रोजाना सोना देती थी। उस मणि को कंठ में बांधकर भगवान के यहां आए। सत्राजित प्रभु ने मांगी, इसने मना कर दिया। जो चीज भगवान के काम नहीं आएगी वो जानलेवा हो जाएगी। हमारे और आपके पास में जो भी है भगवत कार्य के लिए। आपने मकान अच्छा बनाया, वो मकान आपके लिए नहीं है, वो भगवान का सदन बनाइए। ठाकुर जी का नाम लिखिए, उस पर भगवान का नाम लिखिए, मालिक भगवान को बनाइए। आप उनके सेवक बन करके रहे, फिर देखो उस घर में रहने में कितना आनंद आएगा। कहीं तुलसी लगा दो, कहीं कदम में लगा दो। पीपल नीचे तो नहीं लगा सकते, पर गरुआ में लगा सकते हो। भोर में पीपल, वट और शंख, गरुड़, इन सब चीजों के दर्शन बड़े शुभ है।
बहुत ज्यादा मांगलिक है, ये आप कर सकते हैं। टेरेस पर रख दो, ये सब लगा करके रख दो आप। कभी इनके पास बैठिए, बंधन प्रणाम कीजिए, आपका घर आनंद हो जाएगा। टाइल तो आपने इटली की लगा दी है, टाइल लगाई है आपने, पर्दे पानीपत के लगा दिए हैं आपने, लेकिन घर की एक रौनक है, घर का एक श्रृंगार है, घर का एक वातावरण है। आपका चूल्हा चौका अद्भुत हो, आपके घर में तुलसी हो, आपके घर में एक रोटी हो गौ माता के लिए, आप घर का आनंद देखिए, आपका घर तीर्थ बन जाएगा। और मैं तो कुछ बिहार में आपके घर को स्वर्ग ही बनाने के लिए, और आज मैंने कथा को आरंभ भी यहाँ से किया है, उस घर पर लिख दो मेरा स्वर्ग। जिसके घर में गौ माता का दूध मिलता है, घी मिलता है, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चों की किलकार होती है, मेहमान लोग आते हैं, उनकी जूठी थालियां दिखाई देती हैं घर में, जिसको आप साफ कर रहे होते हैं, जिसमें रई चलती है, मक्खन निकाला जाता है, जिसमें वृद्धों का भारी आदर होता है, जहाँ सूर्य भगवान के निकलते ही उन्हें प्रणाम किया जाता है, तो उस घर की चौखट के ऊपर लिख दो मेरा स्वर्ग। वो घर नहीं है, वो स्वर्ग है। आज हमने कथा यहीं से तो आरंभ की, वो स्वर्ग है, वो स्वर्ग है। आप चाहेंगे तो आप अपने घर को स्वर्ग बना दो। भगवान ने मणि मांगी नहीं दी, सयाचतो मणिम कापी दुराजय स्वर्णा नैवार्थ काम का प्रादाद्याचार करती है। भाई ने मणि मांगी, कंठ में धारण करता हुआ चला। सुनो थोड़ा सा इधर, आप कथा में बच्चों को लाते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। सरकार ने तो कोई क्लासें चालू नहीं की है। पूर्व में भी जिन माताओं ने अपने बच्चों को सत्संग की कक्षा में बिठाया, वो बच्चे अद्भुत निकले, अद्भुत अद्भुत। मेरे बड़े महाराज जी को शायद आप लोग जानते हो, नाम आपने सुना हो, जिनके स्वप्न में भारत माता मंदिर हरिद्वार में बना। मेरे गुरुजी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य महामंडलेश्वर 12 लाख यतियों के ऊपर आचार्य महामंडलेश्वर में पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उनके भी गुरु जिन्होंने भारत माता मंदिर बनाया, वो कहते हैं मैं बहुत छोटा था, आज मैं सन्यासी हूं, ये जीवन जी रहा हूं, इसमें मेरी मां की कृपा है। कहते हैं मेरी मां कथा में जाती थी और वहां एक कीर्तन होता था, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। वो कहते हैं इसी कीर्तन ने मुझे सत्यमित्रानंद गिरी बना दिया। वो हमारे बड़े महाराज जी का इनाम था। इस कीर्तन ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। कथाएं तो बहुत कुछ दे देती हैं। बुढ़ापे में बच्चों के धक्के से बचना है तो जवानी में बच्चों को भगवान के नाम की घूटी पिलाओ, आनंद हो जाएगा, बच्चे प्रहलाद और ध्रुव बन जाएंगे। इनको बचपन में मां चाहिए तो इनको जवानी में महात्मा चाहिए, और वृद्धावस्था में फिर परमात्मा चाहिए। जितने भी वानप्रस्थी 60+ बैठे हुए हैं, भजन बच्चों को दे दो अब कमाई धमाई का। आपके पास में पंच पात्र हो आचमन करने के लिए, माला झोली हो, आसन हो आपके पास, एक जगह पर थोड़ा चैन से बैठ करके कुछ माला घुमाइए। बहुत जीवन इस दुनियादारी में आप जी लिए। बच्चों की शादी हो गई है, सास बन गई हैं आपको तो सर्टिफिकेट मिल गया है। सास कितनी खुश होती हैं जब सास बनने को जाती हैं। अब भजन कीजिए, अब प्रभु का नाम लीजिए। हजारों पाप रोज होते हैं, भगवान के नाम के बिना यह अपराध कट नहीं सकते। तमे कदा मणिम कंठे प्रमुच्च महाप्रभम प्रसेनो यमारुय मर्याम विचरण बने। ये वही मणि थी जो भगवान के काम नहीं आई। सत्राजित का भाई इसको बांध के गया, रास्ते में एक सिंह ने मार डाला, मणि ले ली, उसकी मृत्यु हो गई। सत्राजित ने इंतजार किया, भाई नहीं आया, तो सत्राजित ने कहा कि कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी, मैंने दी नहीं, हो सकता है कि मेरे भाई का मर्डर उन्होंने ही करा दिया। ये समाज ऐसा है, ये आज आपको अच्छा कह देगा और कल अच्छाईपन का सर्टिफिकेट वापस भी ले लेगा। समाज का भरोसा क्या है? ये समाज ने महावीर स्वामी के ऊपर पत्थर फेंके, ये समाज ने
गौतम बुद्ध को भी नहीं छोड़ा। कि समाज तो ऐसा है कि समाज ने किसी को जहर देके मार डाला, किसी के प्राण ले लिए, आज आपको अच्छा कह देंगे और यही कल आपको बुरा कहने को तैयार हो जाए। और आप ये चाहें कि हम इनको खुश कर लें तो कई जन्म धारण कर लेना, तुम दुनिया को प्रसन्न तो नहीं कर पाओगे, लेकिन दुनिया को रचने वाले भगवान को सहज में प्रसन्न कर लोगे। हमें क्या काम दुनिया से, जगत रूठे तो रूठन दे। ऐसा काम करो कि भगवान प्रसन्न हो। आप कुछ अच्छा करने के लिए जाओगे तो 3 घटनाएं घटेंगी। आप कुछ बढ़िया करने के लिए जाओगे, विशेष करने के लिए जाओगे तो 3 घटनाएं घटेंगी। नंबर 1, लोग मजाक उड़ाएंगे, अरे देखा भारा है, किन की बातें तुम हमसे करते हो, आपका व्यंग कसेंगे। और फिर भी आप करने के लिए अडिग हैं, करने को जा ही रहे हो तो लोग आपका विरोध तक करेंगे। हो सकता है तुम्हारे विरोध में पत्रकारों का सहारा लें, हो सकता है कि तुम्हारी बदनामी के लिए कुचाल चली जाए, फिर भी आप अपने कदम के ऊपर कड़े होकर के खड़े हैं। जो तुम्हारा व्यंग कस रहे थे, जो तुम्हारा विरोध कर रहे थे, तीसरे नंबर पर वो आपका सहयोग करने के लिए आ जाएंगे, कहेंगे गलती हो गई है, थोड़ा सहयोग हमसे लीजिए। डटे रहिए अपने काम के ऊपर। ऐसी अद्भुत कथाएं बहुत शिक्षा देती है। परमात्मा को भी दोष लगाए बिना ये दुनिया नहीं रही। राम जी के ऊपर दोष लगाए गए। आज हमें भगवान अच्छे लग रहे हैं, भगवान अच्छे हैं, लेकिन उस काल में लोग राम के विरोधी हो गए थे, कृष्ण के विरोधी हो गए थे। जब यह दुनिया ईश्वर को नहीं छोड़ सकती तो हम तो क्या है। और आप इनकी सुन करके कुछ काम ना करें। हमें लोग कितना क्या कहते हैं, हम आपके बीच में हैं, हमारा स्वभाव आज 7वां दिन है, आपने परख तो लिया होगा। लोग कहते हैं महात्मा लोग तो डकैती डाल रहे हैं, बस नोट इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। हो आदर मान, मोटी मोटी मालाएं मिल रही हैं गले में, हो खाने को मिल रहा है। भोलानाथ जी को, उनके परिवार को पूछ लो कि क्या खाते हैं। हम नहीं, हम सबकी ही यह बात कर रहे हैं। लेकिन सम्मान से भी ज्यादा ये समाज अपमान करती है। लेकिन ये तो महादेव की कृपा है कि बाबा जी लोग अपमान झेल लेते हैं, या आपके बस का काम नहीं है। आपको तो तुम्हारी सास कुछ कह दे तो 4 दिन मुंह सीधा नहीं होता, बहू कुछ कह दे तो मुंह सीधा ही नहीं होता, आगे की नाक पीछे हो जाती है। ये स्थिति थी। आप ये कहें कि आप जमाने को खुश कर लें, बिल्कुल संभव नहीं। किसी ने वो भजन लिखा था कि मुझे क्या काम दुनिया से, जगत रूठे तो रूठन दे। किसी ने बड़ा विचार करके लिखा। द्वारका के लोगों ने भगवान को दोषी ठहरा दिया, पूरे नगर में कर्फ्यू लग गया, धारा 144 पारित हो गई होगी। एक जगह पर लोग खड़े दिखते नहीं थे। थोड़ा और ट्रैफिक खोल दें। कृष्ण को यह बात पता चली, नगर की जितनी भी सूचना है सबसे पहले माताओं को खबर मिलती है, अखबार भले ही ना पढ़े। कोई भी घटना घट जाए नगर में, पूरे नगर की बात कर रहा हूं, पुरुषों को भले ही सूचना ना मिले। मैं तो कहता हूं कोई आप आयोजन करा रहे हैं, जागरण करा रहे हैं, पूरे नगर में आप अनाउंसमेंट ना कर पाए तो जहां माताएं दिए जलाने के लिए किसी मंदिर पर जाती हैं, एक पर्चा वहां चिपकवा दो, बस पूरे नगर में सूचना मिल जाए। हाल ही एडवर्टाइज, प्रचार, पैसा भी नहीं लगेगा, सूचना हाल। ये वरदान मिला है राजा युधिष्ठिर का, उस वरदान का फायदा मिल रहा। तो माता रुक्मिणी को जो सूचना मिली कि कृष्ण ने प्रसेन को मरवा दिया, तो माता रुक्मिणी ने द्वारकाधीश कृष्ण को कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने काका प्रसेन की हत्या करवा दी। कृष्ण ने कहा क्या बोलती हो, का पूरे नगर में चर्चा हो रही है। ये कथा कहती है कि घरवाली की सुनो।
ये कथा कहती है कि सचिव की सुनो, ये कथा कहती है ड्राइवर की सुनो, ये कथा कहती है कि उन अपनों की सुनो जो आपके नीचे काम कर रहे हैं। आपके बारे में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, उनको पता है जो आपसे जुड़े हुए, उनकी सुनिए। उनकी घरवाली को तो कह देते तो पगलू है, तू क्या जानती है, यही ज्यादा करके बोलते। लगता है कि इनको पढ़ाने को तो ब्रह्मा ही आए, इनके टीचर ब्रह्मा जी रहे। तो पगलू है, तू क्या जानती है। वो बाली बोला ऐसे ही अपनी घरवाली से, वो रामायण में कथा आती है, कहीं कहता तू क्या जानती, क्या हुआ इधर। आप लोगों को तो हम दिख नहीं रहे होंगे, दिख रहे हैं टीवी में, दिख रहे हैं टीवी में तो मलूक दिख रहे होंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, महाराज की जय हो, जय श्री राधे श्याम। तो माता रुक्मिणी ने कहा कि ऐसी ऐसी बात आपके बीच में चल रही है। भगवान रुके नहीं, सीधे वो सत्राजित के पास गए। यदि आप दोषी नहीं है तो विजय तो आपकी होगी, तो उसमें भय क्या, उसमें डरना ही क्या। दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। यदि पुते पुताए लिपे लिपाए हो तो फिर तैयारी करो, फिर क्या है। यदि निर्दोष हो तो दुनिया की ये कोई ताकत नहीं है कि तुम्हें कोई बांध के बता दे, चरित्र कहता है। सत्राजित के पास गए, उन्होंने कहा काका जी मुझे तो जानकारी भी नहीं है, मुझे तो खबर भी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे भाई को तुमने मरवाया। भगवान साबित करना चाहते हैं, निर्दोष हो तो जब तक निर्दोष को साबित ना कर दो तब तक चैन से मत बैठना। ये कथा का संकेत यही है। उसके लिए आपको कितने भी कदम उठाने पड़े, उसके लिए आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, यदि आप निर्दोष हैं तो हर प्रकार से अपनी निर्दोषता को साबित करके बताइए। कृष्ण ने यही तो किया। कृष्ण के ऊपर मर्डर केस लगाया गया, परिवार की हत्या का केस लगाया गया। भगवान ने कहा चैन नहीं लूंगा तब तक, मैं निर्दोष हूं तो निर्दोष साबित करके बताऊंगा। कुछ प्रमुख मुखिया लोगों को लिया, जो सत्राजित के ही पक्ष में थे उनको लिया। आप अपने पक्ष के लोगों से निर्दोष साबित नहीं हो गए, आप दुश्मन के पक्ष के लोगों को अपने साथ मिलाकर अपने निर्दोष को आप जाहिर कीजिए। उसको उसके पक्ष के लोगों को लिया और भगवान गए रास्ते में तो डेड बॉडी मिल गई। अब और पक्का हो गया कि मर्डर इसने ही कराया, नहीं तो यहां तक कैसे लेके आ जाते। और आगे चले तो एक शेर मरा हुआ मिला। भगवान ने कहा तुम लोग थोड़ा सा तो धैर्य धारण करो, मेरे संग तो थोड़ा चलो। आगे चले तो एक गुफा दिखाई दी, गुफा में किसी रीछ के पाम जाते हुए दिखाई दिए। भगवान ने कहा आप लोग यहां रुकें, मैं इस गहवर में जाता हूं। संस्कृत में गुफा को गहवर बोलते। मैं अंदर जाता हूं, तुम यहां इंतजार करना। वो लोग तो वहां खड़े रह गए और कृष्ण अंदर गुफा में प्रवेश कर गए। एक रीछ की बेटी उस मणि को उछाल उछाल करके वो खेल रही थी और इसने गोविंद को आते देखा, कृष्ण को आते देखा तो ये चिल्लाई, कहने लगी पिताजी गुफा में कोई आ गया। तो अंदर से एक रीछ निकल करके आए, कृष्ण के साथ में आसीत अष्टाविंसाह मित्रष्टेर मुष्टवी। 28 दिन रात्रि तक घोर युद्ध हुआ। भगवान ने पीठ के ऊपर बड़ी जोर जोर से मुष्ट प्रहार किया, एक एक हड्डी को ढीला कर दिया। भारी मार पड़ी रीछ में। रीछ ने भगवान को कहा जाने ताम सर्वभूता नाम प्राण ओजे सहुबलम। मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी रक्षक प्राण पुरुष भगवान विष्णु तो नहीं है आप। भगवान ने कहा मैं वही हूं। प्रभु मैंने क्या बिगाड़ा सो आपने मुझे इतना मारा। परमात्मा ने कहा जो मांगता है कोई तो उसको मुझे देना पड़ता है। रावण को मार के आया तो तुमने कहा कि युद्ध हुआ ही नहीं मेरा, रावण तुमने मार डाला, मेरी बाजुओं में खुजली पड़ी है, इसलिए हमारे साथ दो दो हाथ कर लो। और स्वामी सेवक के साथ युद्ध करे, गुरु शिष्य के साथ युद्ध करे तो ये तो ठीक नहीं है। बाप बेटे के साथ युद्ध करे ये तो ठीक नहीं है।
हमने तुम्हें न्योता दिया था कि कृष्ण बन करके आएंगे, फिर लड़ाई लड़ेंगे दोनों। तो आज गुफा में तुम्हारे लिए आए हैं, युद्ध और तो नहीं चाहिए। रीछ कोई और नहीं था, जामवंत जी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु दया करो, कृपा करो भगवान। राम जी ही मेरे श्री कृष्ण के रूप में आए। 28 नंबर का श्लोक है, रक्षा श्रांस भुविपेतु स्वच्छतानी सेतु कृतस्व यस उज्ज्वलताम च लंका रक्षा श्रांस च भुविपेतु रक्षतानी। लंका को जीतने वाले मेरे राम आज मथुरा को जीतने के लिए धरा पर चल करके आए। मैं आपको वंदन, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार कर। भगवान ने कहा कल्याण हो। जामवंत जी ने कहा भगवान मैं आपके चरणों में कुछ समर्पित करना चाहता हूं, स्वीकार करें। क्या है? जामवंत जी ने कहा मेरी बेटी है जामवंती, और उसको आप स्वीकार करें। मैं उसे आपके चरणों में समर्पित करता हूं, उसे अपनी दासी बना के ले जाइए। भगवान ने कहा आपने अपनी बेटी को पूछ लिया है क्या कि वो तैयार हो जाए मुझे स्वीकार करने के लिए? तब जामवंत रो पड़े। जामवंत ने कहा प्रभु दुनिया की ऐसी कौन बेटी होगी जो तुम्हें स्वीकार करना ना चाहे? यानी दुनिया की ऐसी कौन सी बुद्धि होगी जो तुम्हें स्वीकार करना ना चाहे? बुद्धि को भगवान के साथ जोड़िए। बुद्धि बड़ी चतुराई दिखाती है। बुद्धि कतरती, कतरने वाली बुद्धि को अपने नीचे दबा करके रखिए। गणेश जी ने यही तो किया। चूहा क्या है? कतरता है, चुखरा कतरता है। और कतरने वाले चूहे को जो अपनी सवारी बनाता है, देवताओं में सबसे पहले पूजा जाता है, सबसे पहले उसकी बनती। आपको तो कतरना ही नहीं है, लेकिन जो कतर रहे हैं उनको कतरन से बंद कराओ। जो समाज को काट रहे हैं और जो समाज को बिखेरने में लगे हैं, जितने ऐसे लोगों को तुम रोक दोगे उसी दिन तुम गणेश बन जाओगे। गणेश बन गए तो पूरी दुनिया तुम्हारे गले में माला डालेगी, तुम्हारी पूजा करेगी, तुम्हारी आराधना करेगी। जो लोगों को कतरने में काटने में लगे इनको तलवे के नीचे दबा दिया जाता है। जो बिखरे हुए लोगों को जोड़ने के काम में लगे हैं ऐसे लोगों को बाजुओं में भरा जाता है। ताली बजा नहीं रहे इसका मतलब बात समझ में नहीं आ रही है। कभी आप टेलर मास्टर के यहाँ गए हैं कपड़ा लत्ता सिलवाने के लिए? टेलर के यहाँ, दर्जी के यहाँ आप गए हो तो आपने देखा होगा उसके पास प्रमुख रूप से दो चीजें रहती हैं, एक कैंची होती है और एक सुई होती है। और आपने ये भी देखा होगा कि कैंची को पाम के नीचे दबा के रखता है और सुई को कप कॉलर में लगाए रहता है। कोई महात्मा लंगोटी सिलवाने के लिए टेलर के यहाँ गए, दर्जी के यहाँ, तो उन्होंने ये दृश्य देखा कि कैंची पाम के नीचे दबी है और सुई कॉलर में लगी है। साधु ने पूछा भाई ये बता, बड़ा कलाकार आदमी है तू, कैंची ने क्या बिगाड़ दिया है? पाम के नीचे दबाया और सुई ने क्या बना दिया है? कितनी अच्छी मलुक जगह पर लगाए हुए है। तो दर्जी ने जवाब दिया, वो कहता है गुरुजी मुझे भय लगता है इतने कीमती थान को कैंची लिपट करके कहीं काट ना दे, कहीं कट ना लग जाए, कपड़ा खराब हो जाएगा, कट लग जाएगा, कपड़ा खराब हो जाएगा। तो मैं संभाल के रखता हूं, पाम के नीचे दबा लिया है, कहीं ये नुकसान न कर दे, कपड़ा ना काट दे। और सुई कटे हुए कपड़े को बार बार मुझे सिलाई के लिए जोड़ने की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको मैंने अपने नजदीक रखा है, यहां से मुझे हाल मिल जाती है। साधु ने कहा दुनिया के लोगों सुन लो, जो जोड़े हुए को काटने का काम करेंगे समाज में उन्हें कैंची की तरह पाम के नीचे कुचेल दिया जाएगा। जो बिखरे हुए को सुई की तरह जोड़ने का काम करोगे उन्हें बाजुओं में भरा जाएगा, उन्हें कंठ से लगाया जाएगा, उन्हें गले से लगाया जाएगा। मैं प्रार्थना पूर्वक कहना चाहूंगा इस समाज को कुतरने का काम मत कीजिए, इसको काटने का काम मत कीजिए, बिखरे हुए समाज को जोड़ने का काम कीजिए। जो बुद्धि कुतरने में लगी रहती है, जो समाज को बिखेर देती है, वो ठीक नहीं है। जो बुद्धि कुतरती है ऐसी बुद्धि को आप अपनी सवारी बना लेते हो। सवारी बनाने का मतलब उसको आप अपने बस में कर लेते हो। चूहा कुतरता है, गणेश जी उसको अपने बस में करते हैं, इसलिए सब लोग गजानंद की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। जो कुतरने वालों को भी रोक दें, उनको भी संभाल लें समाज में, वो तो गणेश की तरह वंदनीय हो जाएंगे, पूज्य हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही चिल्ला ही रहे हूं?
है? हमारी भाषा समझते हैं आप? वृंदावन की भाषा है, ब्रज की भाषा है। अब पता नहीं चखने में कैसी लगती है वो तो आपको पता होगा। गौ माता को थोड़ा ही पता है कि मेरा दूध कैसा है, नमकीन है कि मीठा है? तो उसको तो नहीं पता है ना, गैया मैया को नहीं पता कि हमारे दूध का स्वाद कैसा है। तो हमें भी नहीं पता है कि हम जो बोल रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है। ये तो जो चखेगा उसको पता होगा भाई कैसा टेस्ट है, कैसा स्वाद है। दो पंक्तियां भगवान के चरणों में समर्पित करूं और फिर हम सुदामा चरित्र की तरफ बढ़ेंगे। भगवान के तत्काल फटाफट विवाह कर दें। सुन लीजिए इस कथा को। माता आ रही हैं, उनको बैठने को जगह दीजिए। हाँ। जो युवा लोग हैं वो इधर उधर बैठ जाइए, इधर का मोहल्ला खाली है, यहाँ आके बैठ जाए। इधर बैठ जाइए, कुछ इधर आज जगह को बहुत कमी है। इधर आ जाओ, यहाँ जाओ, आगे आ जाओ। A B C ब्लॉक डी खाली है, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाइए। मैं हूँ शरण में तेरी, क्या हुआ? मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया मैं हूँ शरण में तेरे, संसार के रचैया किस्ती मेरी लगा दो, किस्ती मेरी लगा दो, उसी पार एक नैया मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। ताली बजाओ। मेरी अरदास सुन लीजिए, प्रभु ध्यान कर लीजिए। मेरी अरदास सुन लीजिए, प्रभु ध्यान कर लीजिए। तरस एक बार तो दीजिए, मैं समझूंगा श्याम रे जय। पतिवार में मिलो तुम, पतिवार था मिलो तुम, मझधार में नैया शरण में तेरे, संसार के रचैया कैसे मेरे लगा दो, कैसे मेरी लगा दो। अब पार एक नैया शरण
अंधेरे चैन है तुम बिन भगत बेचैन है तुम बिन अंधेरी रैन है तुम बिन कहीं न चैन है तुम बिन हे उदास देखो तुम बिन हे उदास देखो तुम बिन गोपी ग्वाल गैया मैं हो शरण में तेरे संसार के रचैया कस्ते मेरे लगा दो कस्ते मेरे लगा दो उस पार कन्हैया मैं हो शरण में तेरे संसार के रचैया हो शरण में तेरे संसार के रचैया कैसे मेरे लगा दो कैसे मेरे लगा दो उस पार कन्हैया मैं हो शरण में तेरे संसार के रचैया बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जामवंत जी ने अपनी बेटी भगवान के साथ विवाह कर दिया। दहेज के रूप में वो मणि दे दी। प्रभु जामवंती को लेकर के आ रहे थे, गर्भ गुफा से बाहर निकले तो लोग चले गए। इंतजार तो कोई करता नहीं है, कौन प्रतीक्षा करता। और भगवान की परीक्षा करने में आनंद नहीं है, जो प्रतीक्षा करने में आनंद है। प्रतीक्षा ही तो की थी माता सबरी ने। प्रतीक्षा करो और ये सूत्र याद रखो, कौन सा? वो आएगा, ये कभी भूलना नहीं है। वो आएगा, पक्का आएगा, जरूर आएगा, वो आएगा, वो आएगा। प्रभु लेकर के चले तो भगवान ने सोचा बाहर का रूप रंग तो गुड़वती थी, आज इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई। अभी कुछ नई श्रोता आई है, माताएं आई हैं। आप भी दुकानदार के यहाँ जाते हैं, कोई बैठे हो यहाँ ज्वेलरी वाले, अपने ऊपर न लें, बुरा नहीं मानिए। हाँ, सबसे ज्यादा तो ये ज्योतिषी, जन्मपत्री देखने वाले लोग और ज्वेलरी वाले, इन दोनों का काम तुमसे ही चल रहा है। हाँ, अचक से फोन करेंगे, जी जी इतनी नई डिजाइन की चेन आई है, और आप गए खरीदने के लिए, पैकिंग बैकिंग देखी, अब अंदर कितने कैरेट का सोना है वो कोई मतलब नहीं। तो भगवान ने देखा बाहर से तो रूप रंग ठीक है नहीं, लेकिन गुणवती है बहुत ज्यादा। लोग हंसी मजाक से उड़ाएंगे, दिल्लगी उड़ाएंगे, अपमान भी कर सकते हैं। तो भगवान ने एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा कि सुनो सुनो जामवंती। जामवंती ने कहा सरकार बोलिए। देखो तुम द्वारका की नवीन बहू हो, नई बहू हो, और नई बहू जब आती है तो उसको मुंह देखने के लिए भीड़ लगती है माताओं की। तुम अपना घूंघट ना खोलना। उसने कहा कब तक? भगवान बोले अब तो पता नहीं है शादियों में घूंघट मुंह देखा जाता है कि नहीं, पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता है। हमारी तो दादी ने हमारी माँ का मुंह देखा ऐसे घूंघट उठा करके, और गाँव में तो आज भी है वो हमारी माँ बताती थी, और हमने गांवों में देखा भी है। पहले तो शहरों में भी होता था, अब तो शहर के लोग बहुत बड़े हो गए हैं, सब ये सब चीजें सब घटती हुई जा रही हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि पहले नई बहू आती तो उसका मुंह देखा जाता, ये तो पता है। ये भी मालूम है क्या कि मुंह देखने में रुपया पैसा देना पड़ता, सामान देना पड़ता, बिना कुछ दिए बिना मुंह नहीं देखा जाता। तो भगवान पहुंचे द्वारका में, जामवंती को लेकर के चबूतरे पर बैठा दिया गया। कहते हैं, सुन लो ये बातें बड़े काम में आएंगी। मत्स्य पुराण में लिखा है, दो बातें बड़ी अद्भुत कही है। एक तो बहू आती है
पहली बार बेटा दूल्हा बन करके लौटा है, बहू को लेके आया है, तो संध्या का सूर्य अस्तांचल की तरफ चला जाए तब द्वार ले, आरती करें और उसके बाद में बहू को अंदर घर लेके जाएं, भले ही दोपहर में बारात लौट के क्यों नहीं आ गई हो। पहले तब तक इंतजार होता था। फौजी मिलिट्री बच्चा गया है नौकरी के लिए, पहली बार लौट करके आ रहा है, तो रात के समय में घर में प्रवेश नहीं करे, वो दिन में घर में प्रवेश करे, इससे उसका आयुष्य बढ़ता है, उसकी लंबी उम्र होती है। ये वास्तु शास्त्र की बड़ी अद्भुत बात है। वास्तु शास्त्र में वर्णन है, जब तक मकान कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक खिड़की नहीं लग जाती, पल्लू नहीं लग जाते, गेट वगैरह नहीं लग जाते, तब तक उस घर में गृह प्रवेश मत कीजिए। नहीं तो खिड़कियों पर पर्दा ही डला रहता है और 2-2 साल तक वो पर्दा ही डला रहता है, गृह प्रवेश हो जाता है। ऐसा घर बिल्कुल शुभ नहीं है जिसमें खिड़की गेट ना लगा हो, जिसकी लिपाई पुताई नहीं हुई हो, ऐसे घर में प्रवेश करने के लिए मत्स्य पुराण ने मना किया। जब गृह प्रवेश होता है तो सबसे पहले क्या खरीदा जाता है मालूम है? सबसे पहले चूल्हा खरीदा जाता है, सूप खरीदा जाता है, खल्लड़ खरीदा जाता है, पानी का मटका खरीदा जाता है, राशन का सामान खरीदा जाता है। लेकिन आज घरों में डबल बेड पहले खरीदा जाता है, सोफा सेट खरीदा जाता है, टीवी खरीदी जाती है, फ्रिज खरीदा जाता है, ये चीजें खरीदी जाती है। ये तो क्या खरीदें, ये भी वर्णन हमारे ग्रंथों में। तो नई बहू आई, मैं प्रसंग में आ रहा हूं, तो उसको चबूतरे पर बिठा दिया। भीड़ भारी लगी थी, मुंह देखने के लिए भारी भीड़। एक बार मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि माताओं के मुंह की कितनी बड़ी महिमा है। इनका मुख देखने में पैसा खर्च करने पड़ते हैं, हमारा कोई फ्री में ही मुंह देख ले है। नोट खर्च करने पड़ते हैं, मुंह दिखलाई देनी पड़ती है। सोच तो मैं ये रहा था कि जो मुंह पहली बार नोट खर्च करके, पैसा खर्च करके जो मुंह देखा जाता है, 1-2 साल के बाद में उस मोड़े की हालत देखिए क्या हालत होती है उसकी। तो पहली बार हमारे यहाँ गांवों में भी पहली बार बहू आती है तो घूंघट कितना होता है? दूसरी बार में इतना होता है और तीसरी बार में इतना होता है और चौथी बार में कितना होता है मालूम है? एक घूंघट पड़ा। तो नहीं, माताओं को 2 चीज का बड़ा शौक। एक तो गांव में बारात आई हो, घोड़े पर दूल्हा बैठा है, माताएं बहनें छत पर चढ़ेंगी, चूल्हे पर दूध जले 100 बार, उसे दूल्हा देखना है गली वाला। घोड़े पर दूल्हा बैठा है, खिड़की खोल के देखेगी, बगल में एक जीजी और खड़ी होगी, देवरानी जेठानी कोई भी हो या किराएदारनी कोई न कोई होगी, वो पूछेगी जीजी दूल्हा कैसा है? सो नाक सकोड़ के कहेगी ठीक है। कैसे बोलेगी? क्यों, क्या बात है? अरे ठीक है, जो सुमन जीजी का आया वैसा नहीं है। पिताजी की तो चप्पल जूतियां घिस गई ढूंढने में, वो पास नहीं कर पाया। इन माताओं ने 1 मिनट में फेल, 1 मिनट में पास, और जिनको ये पास कर दें उसे कोई फेल कर ही ना पाए। इनको इतनी योग्यता ब्रह्मा ने दी। एक दूसरा इतना बड़ा गुण है, उस गुण के लिए तो मैं प्रणाम करता हूं आपको। वो ये है, बिना दिए हुए आप नई बहू का मुंह नहीं देखते। भले ही आज की देवियां बेटियां घूंघट ना डालें, लेकिन पहली बार ठीक है वो सही बैठी हैं, आपका एक दूसरे की गोद में बैठ जाएं, इनको बोलो व्यवस्था तक, वो ठीक बैठी है। अरे मुझे तो देख लो, वो ठीक बैठी, बीच में गैप नहीं है, वो सही बैठी है, डिस्टर्ब हो रहा। भले ही घूंघट ना डले, घर में बहू आवे, जो बने सो बने, उसके हाथ में दीजिए। ये समझ लीजिएगा कि आपके घर में साक्षात भगवती लक्ष्मी का पदार्पण हुआ है। ये होना चाहिए, इसमें कमी ना आवे बिल्कुल भी। अब घूंघट डाल लिया लंबा जामवंती ने, और भीड़ लग गई बड़ी जोर से, भारी भीड़ लगी। अरविंद स्टोर के पार कर गई भीड़, लंबी भीड़ लगे। हाँ, और घूंघट कस के पकड़ करके जामवंती बैठी, और उसी भीड़ में माता रुक्मिणी आ गई।
अब रुक्मिणी भी खुलवावे घूंघट, भैया जी आप रहने दो ना, सुन लो जो हम बोल रहे हैं। आपके घर में भी बहू आएगी जल्दी, इधर सुनिए, जीजी को भी बिठाओ। तो जामवंती तो घूंघट खोले नहीं। रुक्मिणी मैया ने कहा कि तुम ये ना सोचना कि हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, हम यहाँ की पटरानी है, जो तुम सोचोगी उससे ज्यादा देंगे, घूंघट खोल दो। लेकिन घूंघट नहीं खोला गया। अब सुनिए, बगल में तो कन्हैया खड़े ही थे द्वारकानाथ। तो रुक्मिणी ने पूछा कि ये घूंघट क्यों नहीं खोलती? तो भगवान ने अचक से कहा सुंदर ज्यादा है। अब वो जैसे बोलेंगे वही तो मैं बोलूंगा। तो भगवान ने अचक से कहा कि ज्यादा सुंदर है इसलिए। अच्छा, इसको अपनी सुंदरता का इतना घमंड है, तो मैं श्राप देती हूं इसका जो रूप है वो खत्म हो जाए, ये सिर्फ मेरी जैसी ही बन के रह जाए। ये है कृष्ण, रीछड़ी का मुंह गायब। अब तो ये लग रहा था कि दोनों सगी बहन। ये तो वो सुना दिया जो ग्रंथ में लिखा है। अब ये देखिए, जामवंती को मान लो जीव, रुक्मिणी को मान लो भक्ति। ये जीव तो जन्म जन्म का कुरूप है, और कुरूप से कुरूप जीव भी जब भक्ति माता के सन्मुख आता है तो वह कुरूपता त्याग देता है, वह सुंदर बन जाता, सुंदर बन जाता। सुंदर कौन है? गोस्वामी जी बोल रहे हैं। कौन है सुंदर? बहुत ध्यान से सुनिए इस चौपाई को। कौन है सुंदर? सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुखब शरीरा, नर्तन पाए भजे रघुवीरा। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, नर्तन पाए भजे रघुवीरा। श्री राम जय राम जय जय। हनुमान जी घर में खड़े रहेंगे, बोलिए श्री राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। सुंदर कोई कौन है? जो मनुष्य शरीर धारण करके भगवान को भज रहा है, वही सुंदर है। बड़ी अद्भुत बात कही गई। जामवंती को सौंदर्यता मिल गई, ठाकुर जी का दूसरा विवाह हो गया। मणि सत्राजित को दी, उसको भूल समझ में आ गई। उसने भी अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ कर दिया, जिसका नाम था सत्यभामा। एक दिन सत्यभामा ने भगवान को पूछा, सुन लो, एक दिन सत्यभामा ने भगवान को पूछा, प्रभु आप ये बताओ कि मेरा ऐसा कौन सा पुण्य है जो ससुराल के रूप में द्वारका और पति के रूप में मुझे द्वारकाधीश मिले। दामोदर मास जानते हैं आप किसे कहते हैं? कार्तिक का महीना। कार्तिक की क्या महिमा है ये भी आप जानते हैं? सुन लो एक मिनट में। माता सत्यभामा ने कहा, प्रभु मेरा ऐसा कौन सा पुण्य था जिसकी वजह से आप मुझे मिल गए, द्वारका मुझे ससुराल के रूप में मिली, ये आप बता दें। आप ईश्वर हैं, हमें पता है, गुरुजी नारद जी ने हमें बता दिया। तो भगवान बोले, हे सत्यभामा, पहले जन्मों में एक नारी हुई थी हरिद्वार में, एक ब्राह्मण की बेटी थी और उसका नाम था गुणवती। नारी में जितने गुण होते हैं वो सब उसके अंदर थे। उसका पिता ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण की बेटी थी। गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये ब्राह्मण का काम था। बेटी सयानी हो रही थी, घर भर मिल नहीं रहा था,
तो उस ब्राह्मण ने अपने गुरुकुल में ही एक योग्य ब्राह्मण कुमार के साथ अपनी बेटी गुणवती का विवाह कर दिया। समय चलता रहा, ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। एक दिन यह हुआ कि उसका जो जामा था वन में गया, तो पता नहीं कैसे वन में उसकी भी मृत्यु हो गई। गुणवती आत्महत्या करने के लिए, हरिद्वार की घटना थी, भगवान कहते हैं वो गंगा के किनारे आत्महत्या करने के लिए गुणवती चली, पानी में डूबने को तैयार हो रही थी। इतने में वहां एक महात्मा आ गए। महात्मा ने कहा बेटी क्या हुआ है? तो वो रोने लगी, कहने लगी मैं इतनी अभागिन हूं, मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मेरा पति भी मौत को प्राप्त हो गया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, मैं आत्महत्या करने को जा रही हूं। तो महात्मा ने कहा बेटी आत्महत्या करना ये जीवन का कोई समाधान नहीं है, इसलिए हे बेटी मैं तुझे एक उपाय बताए देता हूं। मैं कल से कार्तिक स्नान आरंभ हो रहा है, कल से कार्तिक शुरू हो रहा है बेटी, पूरा 30 दिन 1 महीना तू कार्तिक नहाना, भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाना और तुलसी के सामने दिया जलाना, भगवान तेरे कष्टों का हरण कर लेंगे। ये कह करके महात्मा चले गए। तो उसने आत्महत्या नहीं करी। कृष्ण कहते हैं वो गुणवती कार्तिक नहाना उसने शुरू कर दिया। वो तुलसी की पूजा करती है, गंगा में नहाती है, महादेव के ऊपर गंगा जल चढ़ाती है, और 1 महीना उसका निकला, उसने कार्तिक नहा लिया। और उसका कार्तिक इतना अद्भुत हो गया, एक दिन की बात थी, कार्तिक नहाने के तत्पश्चात वो पुनः गई तो रास्ते में उसका पांव फिसल गया, नीचे गिरी और तत्काल उसके प्राण निकल गए। नारायण का विमान आया और वो गुणवती विमान में बैठती हुई भगवान के धाम को चली गई। लंबे समय के लिए गुणवती भगवान के धाम में रही। एक दिन भगवान नारायण ने कहा कि देवी तेरे पुण्य तपस्या, तेरी सरलता के द्वारा मैं इतना प्रसन्न हूं, तो हमसे कोई मांग ले, कुछ तुझे जो चाहिए। मांगने के लिए कहा तो हे सत्यभामा, वो गुणवती रोने लगी। विष्णु नारायण ने पूछा क्यों रो रही हो? कहा हम इसलिए रो रही हैं कि तुम्हारे बैकुंठ से ज्यादा आनंद मृत्यु लोक में है। वहां तुलसी की पूजा, गंगा जी का नहाना, गौ माता को चंदिया, ये सब कुछ सुनने को कथा ये सब मिलती है, यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। तो नारायण ने, हे सत्यभामा, नारायण ने उस गुणवती को कहा तेरी भोलेपन के ऊपर मैं इतना प्रसन्न हूं कि तू मुझसे कोई एक वरदान मांग ले। तो उसने कहा यदि तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे मृत्यु लोक में जन्म दे दो, बस मैं तुमसे यही मांगती हूँ। नारायण इतने प्रसन्न हो गए कि वही गुणवती मृत्यु लोक में सत्राजित की बेटी सत्यभामा बनकर के आ गई। और कार्तिक का इतना बड़ा पुण्य था, मेरे साथ उसका विवाह हुआ और ये द्वारका उसको ससुराल के रूप में मिली है। मैंने तुम्हारा वर्ण किया है, ये तुम्हारे पास कार्तिक का महात्म्य, ये कार्तिक की महिमा, ये दामोदर मास की महिमा। जब जब कार्तिक आवे तब तक दामोदर मास नहाइए, कार्तिक मास नहाइए, आनंद की बात है। छोटी बेटियों से लेकर के बड़ी वृद्धा माताओं के लिए कार्तिक किसी वरदान से कम नहीं। तो ऐसी सत्यभामा के साथ भगवान ने विवाह किया। आगे और भी नागनीति इत्यादि बहुत विवाह भगवान के हुए। एक दिन भगवान हस्तिनापुर आए और अर्जुन के साथ वह यमुना जी के किनारे घूमते हुए निकल गए। भगवान के अन्य अन्य विवाहों की चर्चा की गई है। तो पानी में बैठी हुई एक किसी देवी को अर्जुन ने तप करते हुए देखा। अर्जुन उसके पास पहुंच गए। अर्जुन ने पूछा कातम कसाब सुश्रोणी कुतोसी कम चिकीर ससी, हे देवी किसकी बेटी हो, ये तप किसके लिए कर रही हो? तो उसने जवाब दिया अहम देवस सवितुर्दुहिता पतिमक्षति, मैं सविता यानी सूर्य की बेटी हूँ। कालिंदीत समाख्याता बशामी यमुना जले, मेरा नाम कालिंदी है, मैं यमुना के जल में रहती हूँ। मेरे पिता चाहते हैं कि मेरी बेटी को भगवान नारायण पति के रूप में मिले। कालिंद्री ने कहा कि बेटी जितना तप करेगी वो सब सीधा उसके घर और वर को, यहाँ बेटियां बैठी हैं सुन ले। कालिंद्री मीन्स यमुना। यमुना मैया ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे बताया है कि बेटियां जितना भी सदकर्म करेंगी, पूजा पाठ करेंगी, पुण्य करेंगी, तो यह पूरा का पूरा उसके घर और वर को लगता है। इसलिए भगवान को चाहने के लिए, प्राप्ति के लिए मैं तप कर रही हूं। अर्जुन ने बात सुनी और सीधे कृष्ण के पास आ गए। अर्जुन ने कहा भगवान मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, आज मुझे मांगे दे दो ना। भक्त मांगता है तो भगवान को बड़ी खुशी होती है, बस अपने लिए ना मांगे। हाँ, तो कृष्ण ने कहा मांगो क्या चाहिए?
भगवान सूर्य की बेटी तप में बैठी है आपकी प्राप्ति के लिए, और आप उसको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान ने कालिंदी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, विवाह संपन्न हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर पांचों पांडव सब लोग ही थे। यहां एक बड़ी अद्भुत बात है, वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के चरण छुए, अर्जुन को गले से लगाया, और नकुल सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण के पांव छू के आशीर्वाद दिया। ये तो कथा भागवत में लिखी है। अब इससे सिद्धांत क्या मिल रहा है वो सुन लो। आप कोई फंक्शन करने के लिए जा रहे हैं, सुनिए, आप कोई कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें 3 प्रकार के लोगों को बुलाइए, आपके कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएंगे। लिखने लायक बात है, पर आप लिखेंगे नहीं, मुझे ये भी पता है। उसमें आप 3 तरह के लोग आप बुलाइए। ऐसे लोगों का न्योता दीजिए जो तुम्हारे चरण छूकर तुम्हारा आशीर्वाद ले रहा हो। ऐसे लोगों को बुलाइए जो तुम्हारे कंठ लग रहा हो, गले लग रहा हो। और ऐसे लोगों को जरूर बुलाइए जिनके चरण छू करके तुम उनका आशीर्वाद ले रहे हो। ये 3 तरह के लोग आएंगे, 4 चांद लग जाएंगे फंक्शन में। ऐसे लोग आए, एक के तुम चरण छू रहे हो, दूसरा तुम्हारे चरण छू रहा हो, और एक तुम किसी के गले मिल रहे हो। तो यहां 3 तरह के लोग हैं। कृष्ण ने युधिष्ठिर के चरण छुए, अर्जुन को गले मिले, नकुल सहदेव ने भगवान के चरण छुए। उत्सव बड़ा अद्भुत मनाया गया। एक एक कथा में आनंद कर देती है। ऐसे भगवान के 8 विवाह एक हुए। 16,100 विवाह। भुर नाम का दैत्य, इसके जेल में राजकुमारियां, परमात्मा ने इस राक्षस को मारा जो धरती का पुत्र था। 16,100 राजकुमारियों को कैद से बाहर निकाला। ठाकुर जी चलने लगे तो वहां महात्मा आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु यह राजकुमारियां एक राक्षस के यहां रही हैं, दुनिया का कोई भी राजकुमार इनके साथ विवाह नहीं करेगा, इनका जीवन कैसे चलेगा, इसको आप ही स्वीकार कर लें। महापुरुषों की बात मानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 राजकुमारियों को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। वेद की ऋचाएं ही ये 16,100 देवियां बन करके आई। प्रकृति के 8 तत्व ही 8 पटरानी बन करके आई। 16,000 जो ऋचाएं वह भक्ति कांड की। देखो हमारे वेद में 1 लाख मंत्र है, और हमारे वेद को 3 भाग में बांटा गया है, ज्ञान कांड, भक्ति कांड और कर्म कांड। सुनिए, बात आ जाएगी समझ में। स्वर तो ठीक भाई। 3 भाग में बांटा गया। ज्ञान कांड में 4,000 श्लोक है, ज्ञान कांड में, और भक्ति कांड में 16,000 श्लोक है, और कर्म कांड में 80,000 श्लोक है। कर्म कांड में है 80,000, और ज्ञान कांड में है 4,000। तो 80,000 में 4,000 जोड़ो, कितना हो गया? 84,000। 1 लाख में से 84,000 कम कर दो, कितना बचा? 16,000। वही 16,000 भक्ति कांड की ऋचाएं भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनकर मृत्यु लोक में पधारी है, भगवान की सेवा करने के लिए। उपनिषदों की संख्या 100, वो 100 उपनिषद स्त्री बनकर भगवान की सेवा करने को पधारी। वेद की ऋचाओं ने मन में विचार किया कि पत्नी बनना बड़े सौभाग्य की बात है, और आप दुखित होते हैं कि हम पत्नी बन गए, हम स्त्री बन गए, हाय अब क्या होगा, दैया दैया मर गए हम तो, भैया आफत आ गई, हम तो पत्नी बन गए। मुझे माताएं पूछती हैं कोई उपाय है क्या कि अगले जन्म में हम पत्नी नहीं पति बन जाए। पूछती हैं। तो ये दाढ़ी मूछ वाले देवता सुन लो, यदि तुमने इनको परेशान किया तो अगले जन्म में तुम वो बनोगे जो ये हैं, और ये वो बनेंगी जो तुम है, तो बदला लिया जाएगा। पत्नी का एक बड़ा पवित्र स्थान है, इसके द्वारा पितर प्रसन्न होते हैं,
वो वेद की ऋचाओं ने भगवान से मांगा। एक बार वेद की ऋचाओं के ऊपर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, अति प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने कहा बोलो क्या चाहते हो। कहा जब आपका विवाह हो रहा था ना लक्ष्मी मैया के साथ, तो ब्रह्मा जी ने फुर फुर कर करके और हमारा जो उच्चारण किया, उस समय हमारे मन में बात आई जैसे लक्ष्मी आपकी घरवाली बनी है, ऐसे कि हमें भी आपकी घरवाली बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। दे सको तो मांगे दे दो। तो भगवान ने कहा अभी तो ये संभव नहीं है, लेकिन द्वापर में कृष्ण बन करके जब आऊंगा तब तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करूंगा। तुम उपासना कांड की 16,000 जो मंत्र के जो सूत्र हैं वो सब मेरी घरवाली बन करके आएंगी, सब मेरी पत्नी बनेंगी। ये हाड़ मांस की स्त्रियां नहीं थी, ये वेद की ऋचाएं ही भगवान श्री कृष्ण की गृहिणी उनकी पत्नी बन के आई। कथा आ रही है समझ में। भगवान का परिवार बड़ा, ईश्वर तो ईश्वर है, सब कुछ करने में वो समर्थ हैं। एक एक गृहिणी से 10-10 बच्चों का जन्म हुआ, एक एक बेटी का जन्म हुआ, एक एक कन्या। एक भी पत्नी ऐसी नहीं थी जिसको एक एक बेटी का जन्म न मिला हो, एक एक कन्या को जन्म दिया। वो भाई बड़ा भाग्यशाली हो जाता है जिसकी कलाई पर बहन राखी बांधती है। परमात्मा कम से कम एक तो बेटी सबको दे। पुण्यों में वृद्धि होती है, बेटी होती है। तत्पश्चात नग नाम के राजा की कथा अद्भुत रूप से वर्णित की गई है। और अब हम ऐसी कथा में प्रवेश कर रहे हैं जहां भगवान को गरीबों का देवता का, दीनों का मसीहा का, ऐसी कथा श्रीमद् भागवत की हमें डायरेक्ट सीधे भगवान से मिलाने वाली कथा है। और इस कथा का नाम ही है सुदामा चरित्र। इसको आप सुन लो। यह कथा सुन ली तो संपूर्ण भागवत की कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाए। इतनी ही बड़ी महिमा है। इसलिए कहते हैं अंतिम दिन कोई सुदामा चरित्र और परीक्षित का मोक्ष सुन ले, पूरी भागवत सुनने का उन्हें फल मिलता है। तो आप सोचेंगे कि तो हम तो लास्ट ही वाली दिन सुन लेते तो ठीक होता, लेकिन हम तो उस दिन से सुन रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। इनको तो कथा का फल मिलेगा। आप सुनिए, इनको तो कथा का फल मिलेगा। आज आए हैं, लेकिन आपको क्या मिलेगा? आपको जिसकी कथा है वो मिलेगा। आया समझ में? इनको तो कथा का फल मिलेगा। कथा का फल है, कथा क्या क्या देती है वो मिलेगा। लेकिन जिन्होंने पूरी कथा सुन ली है उनको कथा का फल तो मिलेगा ही, लेकिन उनको वो भी मिलेगा जो कहता है वो मैं आएगा, वो आ गया, वो आएगा, वो मिलेगा उन्हें, वो मिलेगा। आइए अब हम श्री सुदामा चरित्र में प्रवेश करते हैं। बहुत आनंद कर देने वाली कथा। राजा ने कुछ पूछा, भगवन यानी चान्यानी मुकुंदस्य महात्मना वीरानंत वीरस्य श्रोतमिच्छामहि प्रभु। परीक्षित ने कहा, प्रेम और मुक्ति के दाता हे प्रभु परमात्मा, आपकी शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी गुरु जी को कहते हैं वो अनंत है। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं जिनका वर्णन आपने अभी तक न किया हो वह हम सुनना चाहते हैं। प्रभु, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जिसको घोर गरीबी है, दिक्कत परेशानी है, खाने को रोटियां नहीं है, ऐसी पोजीशन में भी भगवान के भजन में मन लग सकता है क्या? ये बता दो। कितनी अच्छी बात पूछी। जो गरीबी झेल रहा है, खाने को रोटियां नहीं है, उसके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मुकाम नहीं है, जगह नहीं है, और आप कहते हैं खूब भजन करो भजन करो भजन करो। क्या ऐसी पोजीशन में, ऐसी परिस्थिति में भी क्या कोई भगवान का भजन कर सकता है क्या? ये प्रश्न है। तो सुखदेव मुनि ने कहा, हाँ राजन, घोर गरीबी में भी ये जीव भगवान का भजन कर सकता है। तो परीक्षित ने कहा, कोई एग्जाम्पल, कोई घटना घटी हो, कोई प्रमाण हो तो आप सुनाओ। किसी के जीवन में बहुत भारी गरीबी आई हो और वह भगवान को न भूला हो, भगवान का भजन करके उसने बता दिया हो,
और परमात्मा उसको देने को सब कुछ तैयार हो और वो कहे कि मुझे प्रभु आपके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, तो क्या कोई ऐसी त्याग मूर्ति की कथा है आपके पास? सुखदेव भगवान ने कहा है ना, तो कहा हम वही कथा सुनना चाहते हैं, सुना दो। तो गुरुजी सुखदेव बोले, समझ में आ रहा है? कृष्णासी सखा कश्यद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कहा सुखदेव मुनि ने कहा, आप श्रोताओं को देख रहे हैं, हमें नहीं देख रहे, क्या बात है? आज तो मैं नई धोती पहन के आया हूं, बिल्कुल एकदम कोरी, अरविंद स्टोर की। सुन लो, और आधा घंटे की बात है, फिर तो यादें ही रह जाएंगी इस कथा की। सुन लीजिएगा, इधर देखिए, ये दोनों महानुभाव कितना बढ़िया तरह से, चैतन्य महाप्रभु के चेला कितनी अच्छी तरह से सुन रहे हैं। सुन, ऐसे ही सुन। वो जी का क्यों खड़ी हो गई है? ठीक है। कृष्णासी सखा कश्यद ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। राजन, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं। एक ऐसे ब्राह्मण भारी विरक्त थे, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे, ब्रह्म ज्ञानी और विषयों से विरक्त थे, उन्हें दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। ऐसे गरीबी भारी थी। यदि गरीबी शब्द को नाक कान मुंह लगा दिया जाए तो उनका जीवन था ये। घर में कुछ भी खाने को था नहीं। घर में पत्नी थी, 4 बच्चे थे। एक महीने तक उपवास करने में समय बीत जाता था, कुछ खाने को मिलता नहीं था। कभी कहीं किसी के दरवाजे पर मांगने को नहीं गए। ज्यादातर से लोग कहते हैं कि सुदामा मांगने को गए। सुदामा जैसा परम भक्त ऐसे शब्द बोलकर उनका अपमान नहीं किया जाए। कहीं किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि सुदामा भीख का कटोरा लेकर के कहीं गए हों। अरे वो द्वारका भी गए तो उन्होंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, नहीं मांगा सुदामा। सुदामा तो बहुत समर्पण युक्त महापुरुष है। सुदामा का जीवन बड़ा अद्भुत है, बहुत बड़ी त्याग मूर्ति। त्याग में तो बड़ा आनंद है। धनवानों के नाम नहीं आए, लेकिन त्यागियों के कितने नाम आए। कल हम निवेदन कर रहे थे, महावीर स्वामी ने त्याग में आनंद खोजा, भगवान बुद्ध ने त्याग में आनंद खोजा। ये सब, ये राजा नहीं बने, बड़े धनाढ्य परिवार के थे। मैंने कल भी बोला, यदि राजा बन जाते तो कुछ अड़ोसी पड़ोसी सेठ बन जाते तो गली मोहल्ले वाले ज्यादा से ज्यादा जिला जान लेता, लेकिन सबको छोड़ करके आ गए। उन्हें आज पूरा ब्रह्मांड जानने लगा है। ये त्याग की परिभाषा है। सुदामा जी बहुत त्याग में मूर्ति थे, बहुत त्याग युक्त जीवन था उनका। घर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी। एक दिन की बात थी, इनकी घरवाली नदी स्नान करके आ रही थी, जिसका नाम था सुशीला। बहुत गरीबी थी ही। वो साधु रास्ते में मिल गए। उन्होंने कहा, बेटा रुक, बच्चा रुक, रुक 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 बिट्टो रुक जा। साधु तो बड़े दयालु होते हैं, बिना कारण के तो वो बोलते ही नहीं, उनका तो बोलना भी कारण ही होता है। उन्होंने कहा, बेटी ऐसा लगता है कि तुम बहुत गरीबी झेल रही हो, तुम्हारा शरीर ज्यादा कृशाय हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि समय तुम्हारी आंख में चक्कर आ रहा है, गरीबी है। तो बेटी क्या तुम्हें नहीं पता, द्वारका के कृष्ण तुम्हारे पति के मित्र हैं।